अक्टूबर 2015 में सीआईए के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन एक अनएक्सपेक्टेड और हैरान कर देने वाले इंसिडेंट का शिकार हुए। एक दिन उन्हें अननोन नंबर से कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाया तो कॉलर एक छोटी उम्र का लड़का था जिसकी आवाज और टोन से ये लग रहा था कि वो सिर्फ एक बच्चा है। ये स्टोरी है दो बच्चों की जिनका नाम क्रैका और डिफॉल्ट था, जिन्होंने सीआईए के सिस्टम को हैक करके पूरी दुनिया को हिला डाला था। कॉलर ने डिमांड की कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट, खास करके पैलेस्टीन में अपने अटैक्स बंद करे और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखे। ये डिमांड सुनकर जॉन ब्रेनन और सीआईए के सीनियर ऑफिशियल्स भी परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ हैकिंग ही नहीं बल्कि हैकिंग करने वालों की डिमांड भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंसिटिव इश्यूज पर सेंटर्ड थी। इस कॉल के बाद न सिर्फ सीआईए बल्कि पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट एक इमरजेंसी मोड में आ गई। उन्होंने हैकर्स को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंजल वन है। ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंजल वन पर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको 1 साल तक कोई अकाउंट मेंटेनेंस फी भी नहीं देनी पड़ेगी। ये SCBI रजिस्टर्ड है, मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड है, तो फ्रॉड का तो कोई चांस ही नहीं। और इसके ब्रोकेज चार्जेस भी काफी कम हैं। एंजल वन AI टूल्स का इस्तेमाल करता है जिससे आपको ट्रेडिंग करने में काफी मदद मिलेगी। इसकी सबसे अच्छी बात इसका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है। आप कस्टमर सपोर्ट टीम को फोन, ईमेल या चैट से कांटेक्ट कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर लिंक को क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। कॉल को ट्रैक किया गया और ये पता चला कि कॉल इंग्लैंड से की गई थी और कॉल करने वाला एक 15 साल का बच्चा था जो अपने आप को क्रैका कहता था। कॉलर का सबसे शॉकिंग दावा ये था कि उसने पूरी सीआईए का सिस्टम हैक कर लिया है। ये बात सुनते कि जॉन ब्रेनन और उनकी टीम एकदम अलर्ट हो गई। कॉलर का ये कहना था कि उसके पास सीआईए के कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा का पूरा एक्सेस है। सीआईए के हैकर्स और ऑफिशियल्स को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि ये हैकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा है। एजेंसी के अंदर पैनिक का माहौल था, क्योंकि अगर ये क्लेम सच है तो सिर्फ उनका डेटा नहीं बल्कि उनकी सारी ऑपरेशंस और अंडरकवर मिशंस खतरे में थे। कॉलर का ये दावा दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। चलिए जानते हैं दूसरे हैकर डिफॉल्ट के बारे में। डिफॉल्ट USA के वर्जीनिया स्टेट में रहता था और काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स के चीट कोड्स बनाता था। डिफॉल्ट ने अपने हैकिंग स्किल्स को सबसे पहले कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज के नेटवर्क पर आजमाए। ये हैक ना सिर्फ उसके लिए एक सीखने का एक्सपीरियंस था बल्कि इसने उसे एक कॉन्फिडेंस भी दिया कि वो अब किसी भी लेवल पर सिस्टम को हैक कर सकता है। उसने जो डेटा हासिल किया उसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज थी $9 मिलियन की फीस जो स्टूडेंट से कलेक्ट करनी थी। डिफॉल्ट ने इस डेटा को डिलीट कर दिया, जिससे कॉलेज का फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया। उसने इस हैकिंग को सिर्फ अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए किया, लेकिन इसका रिजल्ट इतना डिजास्ट्रस था कि कॉलेज का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया। इस पहले हैक ने डिफॉल्ट को हैकिंग की दुनिया में पहचान दिलाई। CIA को हैक करने का प्लान ऐसे दो बच्चों का था जो अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज करके CIA को चैलेंज करना चाहते थे। क्रैका और डिफॉल्ट का कॉमन एनिमी अमेरिकन गवर्नमेंट थी। क्रैका का ये प्लान था कि वो अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके CIA का इंटरनल सिस्टम हैक करे, जिसमें वो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर सके जो उन्होंने सीक्रेटली कलेक्ट की थी। डिफॉल्ट का मोटिवेशन ज्यादा पर्सनल था। उसने एडवर्ड स्नोडन के लीक होने वाली इंफॉर्मेशन को देखकर ये सोचा कि अगर वो CIA के पर्सनल डेटा को हैक कर सके तो वो डिजिटल सर्विलेंस के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कर सकेगा। ये प्लान तब शुरू होता है जब क्रैका, जो पहले से हैकिंग कम्युनिटी का हिस्सा था, उसको CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन का फोन नंबर मिल जाता है। उसने इस नंबर को अपने हैकिंग स्किल्स से ट्रेस किया और ये पता किया कि ये नंबर वेरिजॉन नेटवर्क पर है। फिर क्रैका ने अपनी चालाकी से वेरिजॉन के इंटरनल टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया। क्रैका ने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए उनसे असिस्टेंस मांगी और टेक टीम ने क्रैका से पिन कोड पूछा जो उसने पहले से ही हैक कर लिया था। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद वेरिजॉन टीम ने ब्रेनन के पर्सनल डेटा जैसे उसका अकाउंट नंबर, बैकअप फोन नंबर, एड्रेस और बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स को क्रैका के साथ शेयर कर दिया और अब ये सारी डिटेल्स क्रैका के हाथ लग गई थी। जब ब्रेनन को अपने ईमेल अकाउंट का हैक होने का पता चला उसने तुरंत अपना अकाउंट क्लोज कर दिया,
लेकिन तब तक क्रैका ने सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स डाउनलोड कर ली थी। क्रैका ने ये फाइल्स धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लीक करना शुरू कर दिया था। इस लीक के बाद CIA की क्रेडिबिलिटी काफी लो हो गई थी और दुनिया भर में CIA के सीक्रेट्स एक्सपोज्ड हो गए। एक दिन डिफॉल्ट ने नशे की हालत में अपने दोस्त से ये कह दिया कि उसी ने ही CIA को हैक किया था। ये डिफॉल्ट की गलती के कारण दोनों अरेस्ट हो गए और FBI ने डिफॉल्ट और क्रैका दोनों को अरेस्ट कर लिया। जब क्रैका और डिफॉल्ट को उनके हैकिंग एक्टिविटीज की वजह से जेल की सजा मिली तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। आज के दिन दोनों हैकर्स ने अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़कर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के फील्ड में अपने कैरियर्स को रीस्टैब्लिश किया है। क्रैका, जिसका असली नाम केन गैम्बल है, उसने अपनी हैकिंग स्किल्स को सही तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। वहीं डिफॉल्ट, जिसका असली नाम जस्टिन ग्रे लिवरमैन है, उसने भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर को शेप देने का जरिया बनाया। डिफॉल्ट ने अपने हैकिंग स्किल्स को यूज करके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी जर्नी ये सिखाती है कि किसी भी इंसान का पोटेंशियल इवॉल्व हो सकता है अगर वो अपनी गलतियों से सीखकर अपनी स्किल्स को सही डायरेक्शन में लगाए। उन्होंने अपने पुराने एक्शन के इफेक्ट्स को समझा और अपने स्किल्स को सोसाइटी के लिए बेहतर बनाया।